प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया है। और आज एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट मेरे पास है, पाप के विषय में। हम आज पाप के विषय में जानेंगे कि मनुष्य पाप क्यों करता ही रहता है, क्यों ऐसा क्यों होता है। आज इस विषय में हम बातचीत करेंगे, तो बने रहिएगा मेरे साथ। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच सके। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके हम आज के वचन को शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए तूने दिया है। आज के वचन को शेयर करने में मेरी मदद सहायता करना प्रभु, ताकि जो गूढ़ भेद की बातें तू हम पे प्रकट करता है उसे हम जानें और अपने जीवन को तेरे हाथों में देते हुए उसे गुजारने का प्रयास करें। मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरे शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है ध्यान से सुनिएगा, पूरा वचन सुनिए। छोटा सा वीडियो है और छोटी सी वीडियो में थोड़े से समय में बहुत सारी बात हम करेंगे। तो विषय है कि मनुष्य क्यों पाप करता ही रहता है और छुटकारा कब मिलता है हमको, जब हम इस तरह से एक काम जब हम करते हैं। हम देखते हैं, सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़वाऊँगा, उसके बाद मैं बताऊँगा कि क्या वजह है कि मनुष्य पाप करता ही रहता है। नीति वचन 28 अध्याय और उसका 13 पद यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, जो अपने अपराध छिपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते। जो अपने अपराध छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, और जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। क्या लिखा है यहाँ पर? नीति वचन पढ़ रहा हूँ मैं और यहाँ पर मैं लिखता भी जा रहा हूँ, आप देखते रहिएगा। नीति वचन 28 अध्याय के 13 आयत में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। होता क्या है कि हमने कोई गुनाह किया, हम जानते हैं कि पाप किया है, और यदि वो हमसे हो जाता है तो हम आत्मग्लानि से, हम गिल्टी से भर जाते हैं। फिर हम परमेश्वर के पास आते हैं, घुटने के बल बैठ के या किसी भी प्रकार से हम हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे गुनाह हो गया, मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रभु। आज के बाद मैं ये गलती, ये गुनाह कभी नहीं करूँगा, बस आज माफ़ कर दो प्रभु। और प्रभु तो दयालु है, वो तो माफ़ करने वाला प्रभु है, वो तभी माफ़ कर देता है। लेकिन दूसरे दिन हम फिर उसी काम में लग जाते हैं, हम उसे छोड़ते ही नहीं हैं। जबकि यहाँ लिखा है कि जो उसे मान लेता है और छोड़ देता है, मान लेना कि हाँ प्रभु मैंने पाप किया है, और फिर उसे छोड़ देना, दोबारा नहीं करना, लिखा है तब उस पर दया की जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी वजह है कि मनुष्य का मन पाप करने में लगा ही रहता है। पहली बात तो ये है कि परमेश्वर हमें दिखता नहीं है। अगर परमेश्वर हमें दिखे सामने तो हमारे अंदर एक डर, एक भय परमेश्वर का हो, अरे परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर देख रहा है, कहीं मुझे पकड़ ना ले, है ना, कहीं मुझे पकड़ ना ले, मेरी चोरी ना पकड़ी जाए, परमेश्वर यहाँ खड़ा है, परमेश्वर वहाँ खड़ा है। अगर परमेश्वर प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने हो तो एक डर, एक भय हमारे अंदर बना रहेगा। लेकिन परमेश्वर तो हमें दिखता ही नहीं है। तो जब दिखता ही नहीं, एक शख्सियत हमें दिखती नहीं है जो सबसे बड़ी और सबसे महान शख्सियत है संसार की, वो हमें दिखती नहीं है, तो हम उससे भी नहीं डरते क्योंकि वो दिखता नहीं। जैसे कि एक बच्चा, जब घर में पिताजी नहीं होते हैं, उसका बाप नहीं होता है, पापा नहीं होते हैं घर में, तो वो बहुत शैतानी करता है, इधर कूद, जो इधर काम को ख़राब करके, कुछ भी करके उधेड़ में लगा रहता है घर में। माँ उसको कहती है बेटा शांति से बैठ जा, शैतानी मत कर। वो नहीं सुनता। फिर वो कहेगी मैं तेरे पापा से कहूँगी, देख पापा आएंगे मैं तेरे डांट लगवाऊँगी। क्योंकि वो क्यों कर रहा है ऐसी शैतानी हरकतें? क्योंकि पापा घर में नहीं है, पापा का डर उसके अंदर है। पापा आते हैं तो शांति से बैठ जाता है, लेकिन जब पापा नहीं है तो खूब वो उछल कूद कर रहा है, बहुत शैतानी कर रहा है। लेकिन जब शाम को पापा जॉब पर से, काम पर से जब घर आते हैं तो वो बच्चा चुपचाप से ऐसे बैठ जाता है, चुपचाप से। क्यों? क्योंकि पापा सामने हैं,
अगर परमेश्वर हमारे सामने हो तो हम कभी भी गुनाह नहीं करेंगे। हम क्यों करने लगते हैं बार बार? क्योंकि हमें दिखता नहीं है। लेकिन इतना याद रखिएगा दोस्तों कि परमेश्वर दिखता नहीं है लेकिन देखता सब कुछ है। सावधान होने की ज़रूरत है। दिखता नहीं है लेकिन परमेश्वर देखता सब कुछ है, सब कुछ देखता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, अगर वो गलती करेगा, गुनाह करेगा, पाप करेगा तो वो छुप कर करेगा कि मुझे कोई नहीं देख रहा। लेकिन प्रभु तो देख रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कोई अच्छा काम करेगा तो ऐसे करेगा दिखाकर कि मुझे सब देखें कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ। ये प्रवृत्ति है मनुष्य की, आदत है ये उसकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्यों ऐसा होता है कि मनुष्य बार बार पाप करता है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है। आइए देखेंगे, सबोपदेशक की पुस्तक है 8 अध्याय और उसका 11वें पद। सबोपदेशक की पुस्तक 8 अध्याय और उसका 11वें पद। देखिए क्या लिखा है। बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती। ध्यान से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों मनुष्य बार बार पाप करता है, इसका अर्थ यहाँ पर है। ठीक है, बुरे काम के दंड की आज्ञा फुर्ती से नहीं दी जाती, इस कारण मनुष्य का मन बुरा काम करने की इच्छा से भरा रहता है। दंड जल्दी मिलता नहीं है, इसलिए उस गलती को बार बार दोहराया जाता है, उस पाप को बार बार किया जाता है, उस गुनाह को बार बार किया जाता है। क्योंकि गलती की सज़ा जल्दी परमेश्वर नहीं देता, वो सब्र करता है। वो ये देखता है कि कब मेरा बच्चा मेरे पास आकर क्षमा मांगेगा तब मैं उसे क्षमा करूँगा, कब वो पश्चाताप करेगा मैं उसे क्षमा करूँगा। दोस्तों, जब हम इस प्रकार का जीवन जीते हैं, बार बार जब हम गुनाह करते हैं, तब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:5 पद में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हम कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है दोस्तों कि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य पश्चाताप करके, जैसे कि मैंने अभी पढ़ाया था आपको नीति वचन 28 की 13 आयत में, कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उसके काम सफल नहीं होते, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। तो एक वचन और मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं समाप्त करूँगा। यहेजकेल नबी की पुस्तक है 18 अध्याय और उसके 30 और 31 पद को मैं पढ़ूँगा। यहाँ लिखा है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार करूँगा। पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण न होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इज़राइल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की ये वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता, इसलिए पश्चाताप करो तभी तुम जीवित रहोगे। पश्चाताप का अर्थ है अपने गुनाहों को मान लेना और उन्हें छोड़ देना, दोबारा उधर मुड़कर भी नहीं देखना। इसे कहते हैं पश्चाताप। तो जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, उसके बाद अगर हम दोबारा उस गुनाह में जाते हैं, हम दोबारा उस जगह चले जाते हैं, उस गलती को करने के लिए हम दोबारा से वो गलती दोहराते हैं, तब एक वचन उस मनुष्य के जीवन में पूरा होता है जो अपनी गलती को दोहराता है। आइए उसे देखकर मैं समाप्त करूंगा। दूसरा पतरस 2 अध्याय और उसकी 21 आयत पढ़ूंगा मैं, 21 और 22 आयत। क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई सुअरनी कीचड़ में लौटने को फिर चली जाती है। 20 पद को मैं पढ़ूंगा। लिखा है, और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार के नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले। यीशु मसीह के कारण जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया तो उस गुनाह से, अशुद्धता से बाहर आ गए। और लिखा है फिर उनमें फंसकर हार गए। पहले निकल आए, फिर वापस उसी काम में लग गए। तो यहाँ लिखा, तो उन पर उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाएगी। उसके बाद उनकी दशा क्यों? यहाँ पर लिखा है कि उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और धोई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है।
कुत्ता जो उल्टी करता है उसे वो खा जाता है, और सूअर जितना भी उसको अच्छी तरह से नहला लो, कोई सा भी साबुन यूज़ कर लो, लेकिन वो जाएगा कीचड़ में ही। ये इसे कहते हैं जानवर सरीखी लाइफ, जानवर सरीखा जीवन। हमने एक बार गुनाह किया, उसके बाद पश्चाताप किया, हम फिर उस गुनाह में चले गए, तो हम तो उस कुत्ते के समान हो गए जो अपनी छांट को चाट लेता है। हम उस सूअर के समान हो गए जो नहाने के बाद फिर कीचड़ में चला जाता है। वचन में लिखा है कि पश्चाताप करो ताकि तुम जीवित रहो। क्यों हम बार बार पाप करते हैं? क्योंकि बुरे काम के दंड की आज्ञा परमेश्वर जल्दी नहीं देता। वो चाहता है कि बच्चे पश्चाताप करके मेरे पास आएं, ताकि मैं हमेशा के लिए उनको इन सारे पापों से छुटकारा दे दूं। यीशु मसीह संसार में इसलिए आए कि हम जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं, लेकिन पाप वाला जीवन नहीं, पवित्रताई का जीवन पाएं। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि कोई नई बात आज आपने सीखी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कुछ सीखा है। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बहुत से लोग और भी लोग इस वचन को जान सकें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है जीसस माई लाइफ, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि उस पर मैं न्यूज़ को देना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरा वचन रहेगा और ये दोनों पैरेलल एक साथ साथ चलेंगे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ बने रहें, इसलिए उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। प्रेज़ द लॉर्ड।